हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और रिसेंटली सभी बच्चों ने पेपर दिए हैं 10th के और 11th में आने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हैं। ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए है जो जस्ट 10th के पेपर देके 11th में आने के लिए एक्साइटेड है, पास होंगे, अच्छे नंबर आएंगे। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबके अच्छे नंबर आए, सब अच्छे से पास हो। जब स्कूल पहुंचेंगे तो एक कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो आपके सामने होगा। वो कंफ्यूजन होगा सब्जेक्ट्स का। सब्जेक्ट्स में भी ऐसा नहीं है कि कई बच्चे तो पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि उन्हें क्या करना है, वेदर दे चूज पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, कोई भी स्ट्रीम वो उठा सकते हैं वहां से। लेकिन बात आती है एक टाइम पर जब बच्चे परेशान होते हैं, जब उनको बोला जाता है कि यू हैव नॉट स्कोर्ड अ गुड मार्क्स, सो आइदर यू हैव टू टेक कॉमर्स और यू हैव टू गो फॉर द ह्यूमैनिटीज। तो प्रॉब्लम यहां पे आती है। एक तो ये सिस्टम जो बना रखा है, ये सिस्टम ही पूरा गलत है। आप किसी के नंबर के जजमेंट के बेस पे बच्चों को सब्जेक्ट्स नहीं डिवाइड कर सकते। सबसे पहले तो मैं इसके अपोज में खड़ा हूं कि आप उन बच्चों को कॉमर्स दे रहे हैं, कह रहे हैं कि क्योंकि वो कमजोर है। ऐसा नहीं है। कॉमर्स एक अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम है कॉमर्स। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे डे बाय डे जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डे बाय डे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, डे बाय डे जो हमारे टर्शरी सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, just because of commerce, just because of what economy, जो किसमें पढ़ेंगे? कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो पढ़ेंगे। सर अगर हमें चीजों को मैनेज करना है, बिजनेस भी चलाना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो सर हमें अकाउंटेंसी पढ़ना है। नहीं तो आप किसी ना किसी अकाउंटेंट को हायर करेंगे अपने लिए। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि कॉमर्स जो है वो कंपैरिजन में खड़ा नहीं होता है इन सब और स्ट्रीम्स के? सिर्फ एक लोगों का नजरिया है जो कि हमें और आपको बदलना है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे साफ साफ कहता हूं, अगर आपने कॉमर्स लिया है देन यू आर द बेस्ट वन। और क्यों ऐसा है उसके लिए मैं रीजंस भी समझाऊंगा आपको क्यों ऐसा है। देखिए सीधी सी बात है, जब आपने कॉमर्स लिया तो आप एक पहले से ही इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि यहां पर जो भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे वो एकदम नए। पीसीबी, पीसीएमबी वाले क्या कर रहे हैं? ये वही सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो ये पहले 10-15 साल से पढ़ते आ रहे हैं। वी हैव द करेज टू स्टडी द न्यू सब्जेक्ट्स। वो हमने करके दिखाना है और अपने आप को हमें इतना स्ट्रांग बना लेना है कि लोगों के कहने का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा, फूफा, बुआ, ताया मतलब नहीं है। अगर हमने कॉमर्स लिया तो हमने लिया। कोई घर पे आया बोलता है कि भाई कॉमर्स ले लिया, क्या स्कोप है? लेट्स टेल यू द स्कोप। सीए वर्ल्ड्स टफेस्ट कोर्स कॉमर्स देता है, सीएमए, सीएस कॉमर्स देता है, एमबीए, बीसीए, सारी चीजें अगर आप उठाएं तो कहीं ना कहीं सब कुछ कॉमर्स से रिलेटेड है। आप अगर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाएं तो डे बाय डे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूरे पढ़ी नहीं कभी, साइंस मैथ्स तो पढ़ी, 10 तक की आ रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आती है। कॉमर्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं पढ़ी सर, तो कहां से कंपीट करोगे? 15 नंबर, 20 नंबर, एक नंबर कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर का तुम्हें 0 आता है। हमें 10th 12th तक की सारी साइंस मैथ्स आती है, पढ़ी। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि कॉमर्स क्यों ले लिया, तो एक ताकत के साथ बताइएगा कॉमर्स क्यों ले लिया। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कॉमर्स में। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। आज आप देखेंगे हर तीसरा आदमी ट्रेडिंग में लगा है।
ट्रेड करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, शेयर परचेज करेंगे, आईपीओ आया, कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर आया, सब करते हैं। कौन से स्ट्रीम से? पीसीएम, पीसीबी। पैसा है तो इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, पता नहीं है इन्वेस्ट कैसे करना है तो लॉस भी इनकर हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, धीरे धीरे सीख जाएंगे कहते हैं। हमें पहले से ही चीजें पता है, कितना कौन सी कंपनी को कैसे पढ़ना है, क्या कंपनी के बारे में जानना है, कहां पैसा इन्वेस्ट करना है, इतना हम बैकग्राउंड में पहले से लेके चल रहे हैं। जो आज के टाइम पे हर 4th या 5th पर्सन ट्रेडिंग में पैसा लगा रहा है उसको भी कॉमर्स की जरूरत है। तो ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कॉमर्स कहां पर कमजोर है। कॉमर्स सबसे स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग है। और आप कहते हैं कम परसेंटेज वालों को नंबर दें, तभी तो एक ड्रॉबैक है जो हम और आप फेस कर रहे हैं। अगर 100% वाला बच्चा कॉमर्स में आता है ना तो अलग लेवल का वो वहां पे काम करता है। वैसे परसेंटेज 10th की नहीं डिसाइड कर देती, कुछ भी डिसाइड करती है हमारी आपकी मेहनत, कितनी मेहनत, कितना लेबर हमने करना है आगे, जो हम अपने पास्ट को और इंप्रूव कर सकें। और उसके बाद अब आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जो बच्चों की क्वेरीज होती हैं सर की कॉमर्स के साथ सर हिंदी ले लें, मैथ्स ले लें, कंप्यूटर ले लें, सर ऐसा मैंडेटरी है, मैंने सुना है मुझे सीए करना है, तो सर सीए के साथ मैंने सुना है कि मैंडेटरी है सर मैथ्स होना, ऐसा सब। इट्स नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है मैथ्स, ये आप इसलिए ले सकते हैं टू इंप्रूव योर स्किल्स। मैंडेटरी नहीं है मैथ्स लेना, सीए के लिए जरूरी नहीं है कि मैथ्स आनी चाहिए। हाँ, जो फाउंडेशन का पेपर है उसमें 10th तक की मैथ्स आती है, वो सब आपने पढ़ी, एक दो चैप्टर्स 12th के आ जाते हैं, कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे, वो तो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है, निकाल लेंगे। आती तो इंग्लिश भी है, सब कुछ आता है। अब चीजें जब से रिवाइज हुई हैं तो जरूरी नहीं है सीए के लिए आपको कॉमर्स प्लस मैथ्स लेना, ठीक है। और बहुत से बच्चे ये भी एक मिथ में जी रहे हैं कि नहीं, कॉमर्स के साथ आपको कंप्यूटर भी मैंडेटरी है। अगर आपको सीएस करना है, अगर आपको सीए करना है, सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए करना है, तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है। हाँ, ले सकते हैं, सीएमए में मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं उस पर। अगर ना मिले तो कोई ऐसी जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं कि आप ले मैथ्स को और कंप्यूटर को साथ में। गॉट इट? अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सर, आगे चल के सीए नहीं हो पाया, सीएस नहीं हो पाया, सीएमए नहीं होगा, बी प्लान। लाइफ में बी प्लान जो है वो बहुत जरूरी है। बी प्लान क्या है? बी प्लान, बी प्लान ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन अगर होता रहेगा तो आप अपने आप को एजुकेशन में आगे बढ़ाते रहोगे, रुकोगे नहीं कहीं पे। हालांकि जो सीए है वो ये कहता है कि जब आप सीए कर रहे हो तो आप सिर्फ सीए कर रहे हो, ग्रेजुएशन हम अलाउ नहीं करते। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए हमें इसलिए भी करना जरूरी है ताकि हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करते रहें। आगे कल को नहीं हो पाता है सीए, भगवान ना करे नहीं हो पाए, अगर कल को नहीं हो पाता है सीए तो हम क्या करेंगे? हम अपने कंपटीशन के लिए तैयारी कर सकते हैं, हम अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा सकते हैं। फिर सीएस के साथ सीएस प्लस एलएलबी कर सकते हैं। इससे क्या होता है? आप कंपनी सेक्रेटरी भी रहोगे और कंपनी के लीगल एडवाइजर भी रहोगे। तो ये फायदे हैं, ये फायदे कॉमर्स दे रहा है। आप अगर
एसएससी के लिए जाना चाहते हैं तो कंपटीशन में भी आपको कॉमर्स का बहुत सा क्वेश्चन मिलेगा, इकोनॉमिक्स का बहुत सा क्वेश्चन मिलेगा, बजट मिलेगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मिलेगा, मनी मिलेगा, बैंकिंग मिलेगा। ये सारी चीजें क्या है, ये हमें ऐसे टॉपिक हैं जो हमने बिल्कुल 11th-12th में ही आके पढ़ने हैं कॉमर्स में, ये कहीं नहीं मिलने। तो ये हमारे कंपटीशन लेवल पे हमारी हेल्प करते हैं। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको कोई सिखाता है कि आपने कॉमर्स लिया है तो आप वीक हैं या आपको अलग दृष्टि से देखा जा रहा है, ये सब लोगों का वहम है। वहम को किनारे रखें और लड़ें, बताएं। लड़ें ये नहीं कि भैया लात घूसा शुरू कर दिया, मतलब जवानी तौर से लड़ें। सर ने तो कहा था लड़ ले, चलो लात घूसा शुरू कर दिया, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, है ना। करना क्या है, समझाना है कि आप एक बहुत बड़े मिथ में बैठे हैं, ये बिल्कुल ऐसा है नहीं। दौर है कॉमर्स का और इस दौर में हम राजा हैं। गॉट इट? तो आज अगर यहां से जब वीडियो देख के घर से निकलेंगे तो बताएंगे कॉमर्स के फायदे लोगों को, और जो आपने सब्जेक्ट लिया है बिल्कुल सही सब्जेक्ट लिया है और इससे आपका कैरियर बहुत ऊंचे जाएगा। बस बात इतनी है कि आप डेडिकेटेड कितना हो अपने करियर को लेकर। डेडिकेशन है तो सब अचीव करोगे, जो सोच लोगे, जो चाह लोगे वो मिलेगा। बस डेडिकेशन और डिसिप्लिन, दो चीज चाहिए लाइफ में। यू कैन अचीव एनीथिंग। सीए के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या 5 साल का कोर्स है, फाउंडेशन है, आईपीसीसी है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, फिर फाइनल का ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, उसी के बीच में 2.5 साल की ट्रेनिंग है। तो इसमें करीबन आपको 5 साल, सारे सब पेपर जब आप निकालते चले जाओगे तो 5 साल लगते हैं। सेम एज इट इज सीएस है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग आप बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी लॉस के बारे में है। यहाँ पे बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, टैक्स सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा अपने माइंड में ये सब चीजें डालें, और अगर आपको ये सब कोर्सेस करने हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा गूगल करें, है ना, ताकि एक गोल डिसाइड कर पाए लाइफ का। और बिल्कुल परेशान मत हो, जो आपने सब्जेक्ट लिया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं अभी एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, तो मैं तो कहूंगा कि मुझे बहुत कुछ दिया है कॉमर्स ने। गॉट इट? ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं चाहूंगा आपसे कि मैं 11th की ऐसी ही हर रोज एक नई वीडियोस लेके आऊं बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि ये वीडियोस बहुत जरूरी है। जब आप एक इनिशियल स्टेज में हो तो हमें एकदम से एक नया सब्जेक्ट मिला, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स, तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, बिजनेस स्टडीज हो, तो मैं ऐसी वीडियोस इनकी लेके आऊंगा जो आपको लगेगा कि ये तो फैमिलियर है, कहीं ना कहीं हमारे साथ चल रहा है, चीजें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं फैमिलियर है हमारे सब्जेक्ट से। मैं पहले थोड़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर 5-7 मेरी वीडियोस देख लेंगे तो आपको कोई इफ और बट मन में रह ही नहीं जाएगा। सारी चीजें क्लियर, एकदम क्लियर, ऑन द टिप्स। बस थोड़ा सा टाइम देना है आपको। आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे हम क्लियर करते चलेंगे। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो हम उनका आंसर, उनका रिप्लाई, हो सकता है वीडियो बना के भी दे सकते हैं। अगर कोई छोटा आंसर है तो मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ओके। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नई अपडेट्स के लिए, आपको जानकारी के लिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें ताकि बच्चों के जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। थैंक यू।